हम सबको ये तो मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलैंड का एक खास कनेक्शन भारत के साथ है? भारत में कहां? भारत के गुजरात के साथ, और गुजरात के जामनगर शहर से। ये क्या कनेक्शन है हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पीएम मोदी इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज ही वो यूक्रेन भी रवाना होंगे। ऐसा 45 साल बाद हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर हो। आखिरी बार 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। पीएम मोदी के पहुंचने के बाद पोलैंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, पीएम ने भी उनसे बातचीत की और इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी का संबोधन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें उन्होंने जाम साहब का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने पोलैंड के लोगों की मदद की थी। तो चलिए अब आपको ये समझा देते हैं कि जाम साहब आखिर हैं कौन और कैसे भारत के गुजरात से पोलैंड का खास रिश्ता है। ये कहानी तकरीबन 80 साल पुरानी है। हिटलर का जर्मनी और सोवियत संघ एक हो गए और उन्होंने मिलकर पोलैंड पर हमला कर दिया। तब पोलैंड की सेना की ओर से एक समुद्री जहाज तैयार किया गया जिसमें 500 महिलाएं और लगभग 200 बच्चों को बिठाकर पोलैंड के तट से बाहर भेज दिया गया। शिप के कैप्टन को यह कहा गया था कि इन महिलाओं और बच्चों को समुद्री मार्ग से किसी सुरक्षित देश ले जाया जाए जहां उन्हें शरण मिल सके। कई दिनों तक ये जहाज समुद्र के तटों पर घूमता रहा और उसमें बैठे पोलैंड के शरणार्थियों को कोई देश शरण देने के लिए तैयार नहीं था। तब जाकर जब समुद्री जहाज गुजरात के जामनगर के तट पर आकर रुका तो जामनगर के महाराज ने उन शरणार्थियों के लिए अपने महल के द्वार खोलकर उनका स्वागत किया, उनको शरण दी। लगभग 9 साल तक वो शरणार्थी जामनगर में ही रहे और उस वक्त जामनगर के ये महाराज थे जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा। उस वक्त जामनगर को नवानगर के नाम से भी जाना जाता था। जाम साहब का जन्म 1895 में सरोदा में हुआ था। उन्होंने राजकुमार कॉलेज, मालवॉन कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ाई की थी। 1919 में उन्हें ब्रिटिश सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया। करीब 20 साल तक उन्होंने सेना में सेवाएं दी। राजपूताना राइफल से जुड़े और लेफ्टिनेंट जनरल बने। अपने चाचा और प्रसिद्ध क्रिकेटर के.एस. रणजीत सिंह जी की मौत के बाद जाम साहब 1933 से 1948 तक नवानगर के महाराज रहे। राजकुमार कॉलेज राजकोट की गवर्निंग काउंसिल के सबसे लंबे वक्त तक अध्यक्ष भी रहे। जाम साहब तब बच्चों से कहते थे जब ये शरणार्थी उनके यहाँ पहुंचे कि अपने आप को अनाथ मत समझो, अब तक नवानगर वासी हो गए हो और मैं तुम्हारा बापू हूँ, नवानगर के सभी लोगों का पिता हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पिता हूँ। उनकी ये बातें पोलैंड के लोग आज तक नहीं भूले हैं और उनकी यादों को सहेज कर उन्होंने रखा हुआ है। जहां पर मार्च 2016 में पोलैंड की संसद में नवानगर में जाम साहब स्मारक बनाने का फैसला किया गया। पोलैंड के वॉर्सो में एक स्कूल भी जाम साहब के नाम से खोल दिया गया था। जाम साहब ने जामनगर में जो कैंप खोला था वो 1945 तक चला और बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि सभी बच्चों को कोल्हापुर में भेज दिया गया और आज वहां पर 300 एकड़ में एक सैनिक स्कूल है जो उन बच्चों की याद में बना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।